किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। बाकी आपकी सोच भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं, यदि आप स्वयं को कमज़ोर मानते हैं, तो आप कमज़ोर ही होंगे। और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं और स्वयं को मजबूत सोचते हैं, तो आप मजबूत हो जाएंगे। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आप कहानी की भावनाओं में खो जाएं, इससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। पुराने समय की बात है। एक बार एक परेशान व्यक्ति किसी बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहा है वो मुझे नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मिली है। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा है वह सब उन्हें मिला है। हे गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वो जो कुछ भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मनचाही चीज़ें और सफलता नहीं हासिल कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं, अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की पूरी बात को बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने सफलता को कमाया होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए, लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशेष नज़रिए का होना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक सुनना। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने प्राण शक्ति को खोजने का प्रयास करना चाहिए। प्राण शक्ति को खोजने का मतलब एक ऐसी मानसिक अवस्था से है जहाँ प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ ही खुशियाँ हों, जहाँ कोई रोग ना हो, कोई द्वेष, कोई चिंता या फिर कोई ईर्ष्या ना हो। हमें अपने प्राण शक्ति के नज़दीक पहुँचने के लिए वह हमेशा करते रहना चाहिए जो हम करना पसंद करते हैं। हमें हर रोज़ खुद से प्रश्न पूछने चाहिए, क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले साथियों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्य और विचारों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सदुपयोग कर रहे हैं? इस तरह के सभी प्रश्न हमारी प्राण शक्ति तक पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं और हम अपने प्राण शक्ति तक पहुंचकर अपने लक्ष्य और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हों और जिनके जीवन मूल्य बड़े हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता से खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और हम ऐसा इस वीडियो में बताए गए 5 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका, हमें खुद से सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति
सकारात्मक और आस्थापूर्ण दृष्टि बनाए रखना चाहिए। 5वां तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए। यहाँ तक कि अकेले होने पर भी हमें खुद के बारे में भी सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साह और आशा से भरे शब्द किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। यह काम हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीज़ों या उचित शिक्षा की नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का हो तो वह रास्ते अपने आप खुद ही बना लेता है। हमें खुद को हर रोज़ यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, अभी तक हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है, हम अपने जीवन में बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हम अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानिए, हमारी यह आदत हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखेगी। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वह हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और तब हमारे सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज़ आवाज़ और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कमज़ोर और कम आस्था वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता है कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम क्या सोचते हैं। इसलिए हमें जो चाहिए उसके बारे में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और इस तरह से हमें वह मिल जाएगा जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। सफल लोग सकारात्मक सोचने की कला से सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जो कुछ भी वह अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। सकारात्मक सोचने की कला एक ऐसी कला है जो सफलता की कामना करने वाले हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने अंदर सकारात्मक सोच कैसे ला सकता हूँ? क्या इसका कोई मंत्र है? गुरु ने कहा, हाँ, इसका एक मंत्र है, लेकिन वह इतना भी आसान नहीं है कि उस मंत्र को हर कोई पा सके। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आप बताएं तो सही, मुझे उस मंत्र को पाने के लिए क्या करना होगा? मैं उस मंत्र को पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, जिस प्रकार तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो, ठीक उसी प्रकार तुम यहाँ से अपने घर की तरफ निकलना और अपने मन में यह कहते हुए जाना कि मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। मैं जो कुछ भी पाना चाहता हूँ वह सब कुछ मेरे पास है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और कहा, बस इतनी सी बात? यह तो बहुत ही आसान है। गुरु ने कहा, लेकिन इसकी एक शर्त भी है। जब तुम यह बात अपने मन में दोहरा रहे होंगे, तब तुम्हारे मन में दुखों की याद नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में कोई भी दुख आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। व्यक्ति ने कहा, इसे तो मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा, और यह कहकर वहाँ से घर की तरफ चल दिया और अपने मन में ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं जो कुछ भी पाना चाहता हूँ वह सब कुछ मेरे पास है। यह सब कहते ही उसके अंदर उसके पुराने दुख याद आ जाते हैं। जब जब वह कहता मैं सुखी हूँ, तब तब उसे दुखों की याद आ जाती। वह व्यक्ति दुखों को भुलाने की जितनी भी कोशिश करता, दुखों के विचार उतने ही गहरे होते जाते। उसे अपने चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहे थे। वह व्यक्ति यह कहते हुए अपने घर की तरफ चलता रहा, मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन दुखों के विचार उसके मन में इतने गहरे हो चुके थे कि अब उसके मुंह से यह बात निकलती ही नहीं थी कि मैं सुखी हूँ। अब वह हर समय दुखों के बारे में सोचता रहता। घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने जैसे तैसे करके रात बिताई और अगली सुबह होते ही दौड़कर आश्रम पहुंचा और वहां पहुंचकर
गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे गुरुदेव, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। इतने तो दुख मुझे पहले नहीं थे जितने कि अब हैं। ऐसा क्यों? आपने तो कहा था दुखों का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया। अब आप ही बताएं, मुझे वह मंत्र कैसे मिलेगा? गुरु ने कहा, मंत्र तो तुम्हें मिल चुका है, बस अब तुम्हें उस मंत्र को सिद्ध करना होगा और उसका उपयोग करना सीखना है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आपने जैसा कहा था कि तुम्हारे मन में दुख ना आए, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। मेरे मन में सिर्फ दुख ही दुख आ रहे हैं। फिर यह मंत्र कैसे काम करेगा? गुरु ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो, यह मंत्र अवश्य ही काम करेगा। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, पहले आप मुझे यह तो बताएं कि आखिर वह मंत्र क्या है? गुरु ने कहा, हमारा मन ही वह मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन की गहराइयों में चल रहा होता है, और तुम्हारे मन की गहराइयों में सिर्फ दुख थे, इसलिए तुम्हें चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो तुम्हारे मन की गहराइयों में होना चाहिए था वह तुम्हारी जुबान पर था। इस मंत्र का यही नियम है कि तुम जिस चीज़ से बचना चाहते हो वह तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाता है। तुम दुखों से बचना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच गए। इसलिए तुम इसे ठीक से समझो। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हो तो नकारात्मक सोच तुम्हारे मन की गहराई तक पहुंच जाती है। और अगर तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें हमेशा असफलता और निराशा मिलती है, और तुम्हारे पास चाहे जितना भी आ जाए वह तुम्हें कम ही लगेगा और तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। अगर किसी के मन की गहराइयों में यह है कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं पाना चाहता हूँ, तो उसके पास चाहे कितना भी कम हो उसे वह अधिक ही लगेगा और वह हमेशा खुश रहेगा। इसलिए तुम जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर तुम दुखों को सोचोगे तो तुम्हें दुख ही मिलेंगे, और अगर तुम सुखों को सोचोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। यही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।